हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में नए साल पर, और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम जो 2023 में होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना समय खराब किए एक एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट जो कि 6 मार्क्स में आना है और आना ही आना है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हम आपको कराते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन। कैपिटल एडजस्टमेंट के दो मेथड है, एक दोनों को मिला के कंबाइंड है। तो पहले आज एक मेथड कर लेते हैं, दूसरी वीडियो में दूसरा मेथड कर लेंगे। ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस करा चुका हूं ऐसे, लेकिन और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो बिना अपना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे शो होगा, लिखा हुआ है आभा एंड बिमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। 31 मार्च 2015 को उन्होंने एक न्यू पार्टनर एडमिट किया, चिंटू, 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में। उनकी बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व, क्रेडिटर, कैपिटल अकाउंट ऑफ आभा और बिमल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर और बैंक बैलेंस लिखा है। चिंटू वाज एडमिटेड, एक नया पार्टनर जो एडमिट हुआ था जो चिंटू, उस टाइम पे ही विल ब्रिंग 80,000 कैपिटल, 30,000 गुडविल, ठीक है। पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 5:3 रेशियो में बांट लेंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी वाज ₹7,000। मतलब आपके पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गिवन है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। जो एसेट लायबिलिटी को डालने के बाद जो आंसर निकालते हैं वो क्वेश्चन ऑलरेडी दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बच्चे रट लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपको डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना मिल जाए। तो आंसर निकाल के दिया है। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विल बी इन प्रोपोर्शन टू चिंटू कैपिटल, बैलेंस टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय ओल्ड पार्टनर्स बाय चेक एज द केस मे बी। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके की होती है, तो ये कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट है? ये जिसमें नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो उसकी कैपिटल को बेस मान के सभी पार्टनर की न्यू कैपिटल निकालना, ये वो वाला मेथड है। तो मैं आपको सिखाता हूं किस तरीके से करते हैं। कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो दोनों अकाउंट क्वेश्चन ने बोला है बनाने के लिए, दोनों बन जाएंगे। दोनों का फॉर्मेट बना, 6 मार्क्स में देखो बैलेंस शीट इस बार नहीं आ रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाने को आएगा या कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट बनाने को आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सीख लो। कॉन्सेप्ट भी सीख जाओगे, क्वेश्चन करने का तरीका भी समझ जाओगे, लेकिन वीडियो पे टिके रहना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से। तो फॉर्मेट बना के ही आता हूं मैं तुम्हारे सामने। तो ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बन के तैयार है। बस अब जल्दी से इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर आप आओगे क्वेश्चन में तो आप देखोगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, और आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, जो जनरल रिजर्व होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट सबसे लास्ट की चीज है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी जनरल रिजर्व होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। ईच आइटम ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट, लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो आपको क्या करना है, ये जो रिजर्व है इसको पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांटना है, क्योंकि हम पार्टनर को ये अमाउंट पे करते हैं, रिजर्व पार्टनर्स का होता है। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स में, तो हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं। क्यों करते हैं, इसके लिए वीडियो स्पेशल बनाई हुई है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और ये सबको किस तरीके से बांटा जाता है, क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, सब आपको मैंने वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। आप जाएं और एक बार प्लीज देख लें, आपकी पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन होती रहेगी। तो हमने कहा जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। अगर हमारे पास 20,000 का रिजर्व है और इसको 3:2 रेशियो में बांटना है, तो ये हम बांट सकते हैं इसको 12,000 और 8,000। बांटना सभी को आता है ना, किस तरीके से रेशियो को अप्लाई करते हैं? चलिए ठीक है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ। 20,000 को 3:2 में, तो 3 और 2 होता है 5, तो एक पार्टनर का 3 है तो ऊपर 3 लिख लो, और एक को 2 में बांटना है तो फिर 3 की जगह 2 लिख देना, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 12,000 रुपए आएगा, ऐसे ही दूसरे का 8,000 रुपए आएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, जो कि आपको पता है लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में लिखते हैं। अब बैलेंस शीट नहीं बन रही तो हम इसको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करने वाले, छोड़ देंगे, इग्नोर मार दो। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में स्टार्टिंग में बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है। 1,20,000 एंड 1 लाख, इस तरीके से आप ये कैपिटल रिकॉर्ड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर एसेट साइड में भी देख लेना कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है तो रिकॉर्ड करेंगे। देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, बैंक, कुछ नहीं है। एडमिशन पर आ जाओ। कहते हैं चिंटू आया और 80,000 रुपीज कैपिटल आया। तो चिंटू जब भी आएगा अपनी कैपिटल लाएगा, तो चिंटू की कैपिटल अकाउंट में नाम लिखा जाएगा बैंक अकाउंट। आप कैश भी लिख सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि बैंक बैलेंस गिवन है तो हम बैंक ही मानकर चल रहे हैं। इतनी बात समझ में आती है? दूसरा, अच्छा एक काम करते हैं, बैंक अकाउंट भी साथ साथ बना लेते हैं, डबल एंट्री करते हुए चलेंगे। तो बैलेंस शीट में जो बैंक बैलेंस 35,000 है उसको टू बैलेंस बीडी के नाम से 35,000 लिख लो।
जैसे कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी के नाम से लिखा गया था, वैसे बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाएगा। कैपिटल लाइबिलिटी होती है तो क्रेडिट साइड बैलेंस आता है, बैंक एसेट होती है तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है। डन। उसके बाद नया पार्टनर 80,000 रुपीज कैपिटल लाया तो बैंक बैलेंस बड़ा होगा, इंक्रीज हुआ होगा, तो 35 में 80,000 ऐड कर दो और रीजन लिख दो, चिंटू कैपिटल लाए तो चिंटूज कैपिटल, ये चिंटू की कैपिटल हो गई 80,000 रुपीज। डन, बहुत बढ़िया। इसके बाद कहते हैं गुडविल भी लेकर आ रहा है 30,000 रुपीज। जब भी पार्टनर गुडविल लाता है तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि लेकर आ गया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। और यही अमाउंट यहां भी रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब भी बच्चों डबल एंट्री करने का मौका मिले तो चूकना नहीं, डबल एंट्री कर देना। अगर नया पार्टनर कैपिटल के साथ गुडविल भी लाया तो गुडविल अगर पार्टनर्स को मिलेगी तो ये पैसा बिजनेस में भी आएगा, तो बिजनेस में भी रिकॉर्ड किया जाएगा बैंक में डेबिट साइड। कितने रुपए लेकर आया? 30,000। अब ये 30,000 रुपए गेनिंग सेक्रीफाइस करके पता करो कि अभा और बिमल को कितने कितने। तो हमने कहा इसके लिए हमने एक वर्किंग नोट सीखा हुआ है, वर्किंग नोट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बड़ा इजी सा ट्रीटमेंट हमने आपको सिखाया हुआ है बच्चों। पार्टनर्स के नाम लिख लो, आभा, बिमल और चिंटू, इस तरीके से। पहले इस गुडविल को किस रेशियो में बांट दो? ओल्ड रेशियो 3:2, और फिर इस गुडविल को किस रेशियो में बांटना है? न्यू रेशियो 5:3:2। कमाल की बात यह है कि इस क्वेश्चन में नया पार्टनर 30,000 गुडविल लाया है, तो हम इसमें फर्म की गुडविल एक बार चेक कर लेते हैं कि फर्म की गुडविल क्या होगी। तो नए पार्टनर की गुडविल मल्टीप्लाई बाई उसी के शेयर का रेसिप्रोकल। ये मैंने सिखाया हुआ है कैसे करते हैं, वीडियो सब अपलोडेड है, एडमिशन वाली प्लेलिस्ट पे चले जाना, सब मिल जाएगा। 1,50,000 रुपीज फर्म्स की गुडविल है, इसको पहले ओल्ड और फिर न्यू में बांट लेते हैं। 90,000 60,000 ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो में बांटेंगे तो 75,000 45,000 और 30,000। देखो ये चिंटू तो ले आया ये वाला 30,000 रुपीज, यही लिखा हुआ है कि चिंटू 30,000 क्यों लाया। देखो ये पता चल जाता है, इसलिए लाता है क्योंकि 30,000 उसके गेन कर गया है वो। अगर आप यहां पे चेक करोगे तो 15,000 और 15,000 से ये सैक्रिफाइस कर गए, तो इस वजह से हम आभा को 15,000 देंगे और बिमल को भी 15,000 रुपए देने वाले, क्योंकि ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है न्यू पार्टनर के आने की वजह से। अभी तक कैपिटल एडजस्टमेंट पे नहीं पहुंचे हैं, अभी तो बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन मिली है। कहते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 7,000। मैंने कहा बच्चों ये भी बटेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड ही बटता है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 7,000 को बांटना जरा पार्टनर्स में 3:2 में, तो 4,200 2,800 4 2 6, ठीक है जी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने पार्टनर्स के बीच में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट आ गया। कहते कैपिटल एडजस्टमेंट करना चिंटू की कैपिटल को बेस मान के। देखो बच्चों होता क्या है ना, जब न्यू पार्टनर आता है बिजनेस के अंदर तो वो अपने साथ कुछ कैपिटल लेकर आता है, और जो भी अमाउंट वो कैपिटल का लेकर आता है हम उससे कहते हैं कि 80,000 कैपिटल दो। तो वो हमसे पूछता है मैं 80,000 कैपिटल क्यों दूं? भैया मान लो आप किसी के साथ बिजनेस करने जा रहे हो, आप उसके साथ पार्टनरशिप फर्म करने में ऐड होने जा रहे हो, और सामने वाला जिसके साथ आप एडमिटेड हो रहे हो, पार्टनर बन रहे हो उसके बिजनेस में, वो कहता है 1 करोड़ लेकर आना। तो क्या आप पलट के क्वेश्चन नहीं करोगे कि 1 करोड़ रुपए क्यों मांग रहे हो भाई तुम हमसे? और मांग भी रहे हो तो रीजन तो दो एटलीस्ट, 1 करोड़ रुपए किस हिसाब से मांगे तुमने? मैं तो पूछूंगा, आप भी पूछोगे। उसी तरीके से अगर ये 80,000 रुपीज लेकर आया होगा तो पहले लाने से पहले इसका क्वेश्चन रहा होगा किससे? आभा और बिमल से, कि तुम मुझे 80,000 रुपीज लाने के लिए तो कह रहे हो, लेकिन इसके पीछे तुम ये तो बताओ कि 80,000 रुपए ही क्यों लाने हैं, 1 लाख क्यों नहीं मांग रहे, 50,000 क्यों नहीं मंगा रहे? तब ये इनको एक जवाब देते हैं, कहते हैं आज के टाइम पे 1 अप्रैल को जिस दिन तुम ज्वाइन कर रहे हो हमें, इस दिन हमारी न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, हमारी जो फर्म की नई कैपिटल है वो कुछ अमाउंट रही होगी। अब कितनी रही होगी अभी बताता हूं। उस अमाउंट में क्योंकि तुम 1/5 शेयर के लिए आ रहे हो, देखो 2/10 1/5 का, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, 1/5 ये रहा, 1/5 रेसिप्रोकल कर दिया था वैसे, लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो 1/5 लिखा था। क्योंकि तुम 1/5 के लिए आ रहे हो तो जो भी आज हमारी फर्म की कैपिटल है उसमें हमने इनका 1/5 शेयर लगा दिया होगा, और हमने कहा होगा इस वजह से लाना है। नहीं समझे? मैं दोबारा बताता हूं।
देखो मान लो, एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर फर्म की कैपिटल मान लो आज के टाइम पे 4 लाख रुपीस थी, आज के टाइम पे हमारी कैपिटल पूरे बिजनेस की 4 लाख रुपए है, और चिंटू आ गया और चिंटू से हमारी डीलिंग हुई 1/5 शेयर देंगे तुम्हें, तो इस 4 लाख का 1/5 पैसा भी उसको लगाना पड़ेगा जो कि 80,000 बनता है। ओ माय गॉड, ये तो 80,000 वही बन गया जो वो लेकर आ रहा है तुक्के में। अच्छा चलो ठीक है, अगर ये नए पार्टनर 80,000 रुपए लेकर आया अपने 1/5 के लिए, तो ये फर्म की कैपिटल कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क होता तो क्या इसको फाइंड कर सकते थे? बिल्कुल, ये 5 को या मल्टीप्लाई में ले जाती है और 1 को डिवाइड में, तो पार्टनर से फर्म पे जाने के लिए उसके शेयर का रेसिप्रोकल और फर्म से पार्टनर पे आने के लिए उसका सीधा सीधा शेयर लगा देते हैं। अब यहां पे चेक करो, नई फर्म की कैपिटल कैसे निकालोगे? हमने कहा चिंटू अगर तुम 80,000 रुपीज लाए और तुम्हारा शेयर 1/5 था, तो अगर हम तुम्हारे शेयर का उल्टा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 4 लाख रुपए आज हमारी कैपिटल है आज के टाइम पे। इसी को आप न्यू कैपिटल बोलते हो। और बच्चों अगर न्यू कैपिटल में हम न्यू शेयर लगा दें 532, तो हमें आभा, बिमल और चिंटू की आज की टाइम की नई कैपिटल पता चल जाएगी, जिसको हम बैलेंस सीडी से भी डिनोट करते हैं। हमें पता चल जाएगा कि आभा, विनय और चिंटू के कितने पैसे लगे होने चाहिए। बांट के देखो, 5 4 जा 20, आभा के 2 लाख रुपए होने चाहिए बिजनेस में। आज के टाइम पे नए फर्म की कैपिटल 4 लाख है, रेशियो 5:3:2 है, तो 5 के हिसाब से 2 लाख बनते हैं। 4 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000 रुपीज बिमल के होने चाहिए और 80,000 चिंटू के, जो कि चिंटू ले आया। अब अगर आप इसको चेक करके देखो, 2 लाख लगे होने चाहिए बिजनेस में, और इधर का टोटल करके देखना बिजनेस में कितना इसका पैसा बनता है। एक 20 इसने लगाए हुए हैं, 12 इसके और बनते थे, 15 इसके और बनते थे, 42 और बनते थे। अगर मैं इन सबको प्लस कर लूं तो एक सेकंड का मुझे टाइम दो बच्चों, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं, ठीक है, जल्दी से। 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 4,200, 1,51,200 लगे हुए। हमने कहा नहीं, नई फर्म के हिसाब से तो 2 लाख रुपए तुम्हारे लगे होने चाहिए। तो हमने कहा जरा माइनस कर देते हैं 2 लाख रुपए, इसमें से पता चल जाएगा कितने कम है। 48,800 रुपीज तुमने आभा कम लगाए। अगर तुम इसको और ले आओ, क्वेश्चन ने लिखा है कि जो भी लाना ले जाना होगा वो चेक से, मतलब बैंक के थ्रू कर लेना, तो हमने कहा तुम 48,800 और ले आना। आप कहोगे बैंक बैंक 2 बार, यहां पे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हो, लेकिन वो तो एक स्पेशल एंट्री बना रखी है नए पार्टनर की कैपिटल की। हम दोबारा एंट्री बना रहे हैं कि जब जो पुराने पार्टनर है कैपिटल एडजस्टमेंट पे पैसा लाएंगे। तो 48,800 दूसरे वाले को चेक करते हैं। बिमल तुम्हारे 1,20,000 होने चाहिए बिजनेस में, चेक करवाना जरा कितने। 1 लाख प्लस 8,000 प्लस 15,000 प्लस 2,800। ओ माई गॉड, इन्होंने तो 1,25,800 रुपए लगाए हुए हैं, जबकि लगे कितने होने चाहिए 1,20,000। हमने कहा तुम पैसा वापस ले जाओ, तुमने बहुत ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। कितना ज्यादा लगाया है? 5,800 रुपए एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं। बच्चों समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? लो मैं टोटल करके दिखा देता हूं। हमने अकाउंटिंग को क्लोज करने का तरीका सीखा है जिधर का ज्यादा होता है। देखो इधर का 2 लाख रुपए ज्यादा था, तो 2 लाख 2 लाख दोनों तरफ लिखा, और इस 2 लाख रुपीज में से सब माइनस करा तो ये बैलेंस निकल कर आया। ये पैसा लाएगी या लाएगा जो भी है, तो हमने इसका पैसा बैंक में 48,800 रुपीज डाला और रीजन लिखा आभा कैपिटल, क्योंकि इसको लाना था। बिमल ने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, अगर टोटल करोगे तो 1,25,800, तो हमने कहा 1,25,800 नहीं, सिर्फ 1,20 लगाना है, 5,800 वापस ले जाओ। जो पैसा लेके जाएगा तो बैंक से पैसा कट जाएगा बिमल कैपिटल के नाम से। और अगर देखोगे तो ये 80,000 चिंटू के होने चाहिए, 80,000 ही लेकर आ चुका है, तो इसका कोई मैटर नहीं है। ये 80,000 रुपए हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। एक काम करते हैं, बैंक अकाउंट का टोटल करते हैं और चेक करते हैं बैंक का क्या मैटर बनता है। 80,000 रुपीज लाया, 35 ऑलरेडी हमारे बैंक में थे, 30,000 रुपए गुडविल के आ गए, 48,800 आभा को लाने थे, उसमें से 58,800 रुपीज हमने वापस कर दिए। थोड़ी बहुत बच्चों कैलकुलेशन में अगर छोटी मोटी दिक्कत सी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर करना, ठीक, आप कर लेना, कहीं होगा तो आप बता देना। बाय बैलेंस सीडी, इसको हम क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस सीडी, और इनका टोटल आएगा 1,39,800, 1,93,800। तो इस तरीके से बच्चों 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो आपको डील करना है। मैं एक बार हट जाता हूं, आप अच्छे से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्ड कर लो। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट टाइप 1। नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल एडजस्टमेंट टाइप 2 हम लेकर आएंगे आपको।
मे बी पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही आ जाएगी, ठीक है। बाकी आपको किसी भी टॉपिक पर अकाउंट के वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। आप लोग अपना ध्यान रखना, वीडियो पसंद आई हो तो एक बार फिर लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर।